हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। जी एंटरटेनमेंट में पिछले 2 वीक से काफी उथल पुथल मची हुई है और अभी भी इनके सीईओ पुनीत गोयनका जी पे तलवार लटकी हुई है कि क्या उनको निकाला जाएगा या उनको रखा जाएगा। तो हम इस वीडियो में बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे कि लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या है इस मामले में और आगे क्या हो सकता है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर हम बैकग्राउंड को समझे, इन केस आप इस स्टोरी को पूरी तरह फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो 11 सितंबर को जो जी एंटरटेनमेंट के लार्जेस्ट शेयर होल्डर हैं, जिनके पास 17.88% की होल्डिंग है, इन्वेस्टको डेवलपिंग मार्केट फंड और ओएफआई ग्लोबल चाइना, इन्होंने एक ईजीएम यानी कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग की डिमांड की ताकि जी एंटरटेनमेंट के बोर्ड को रिकंस्टिट्यूट करने के लिए और करंट सीईओ पुनीत गोयंका को हटाने के लिए वोटिंग की जा सके शेयर होल्डर के बीच में। इस बीच में इससे पहले कि ईजीएम होती, सितंबर 22 की डेट आई और इसमें जी के मैनेजमेंट ने एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट की कि भाई ये मर्जर करने वाले हैं सोनी के साथ जी का, और इसके बाद सोनी जो है मेजोरिटी पार्टनर हो जाएगा और उनके पास राइट होगा कि बोर्ड के मेजोरिटी मेंबर को वो फाइनलाइज कर सके। तो ये देख के इन्वेस्को का दिमाग घूम गया और उन्होंने एक फ्रेश नोटिस भेजा 23 सितंबर को। और उन्होंने कहा कि भाई एक तो आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग नहीं बुलाई है, उसको बुलाइए ताकि वोटिंग हो सके। और दूसरा उन्होंने क्वेश्चन किया कि भाई अभी जब ईजीएम होनी है, वोटिंग के रिजल्ट आने हैं, तो आप इतना बड़ा डिसीजन, स्ट्रेटेजिक डिसीजन कंपनी के बारे में कैसे ले सकते हो, और खासकर कि जब कंपनी के सीईओ को हटाने की डिमांड की जा रही है। तो इस पे एक्सपर्ट्स का क्या कहना है? तो पहले पहले वो ये कह रहे हैं कि अगर टाइमिंग का है कि भाई अभी तक ईजीएम क्यों नहीं बुलाई गई है, तो 2 अक्टूबर तक का टाइम है मैनेजमेंट के पास, बोर्ड के पास ईजीएम बुलाने का। तो इसमें कोई अभी देरी नहीं हुई है, 2 अक्टूबर तक ईजीएम बुला सकते हैं और उसके बाद उन्हें 21 दिन और मिलेंगे इसको होल्ड करने के लिए। उसके बाद अगर क्वेश्चन आए कि भाई इतना बड़ा डिसीजन कैसे ले लिया अगर ईजीएम पेंडिंग है, तो एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि भाई बिजनेस एज यूजुअल तो कंटिन्यू रहेगा जब तक ईजीएम नहीं हो जाएगी, और उसकी वोटिंग अगर इनके अगेंस्ट आती है तब तक तो करंट मैनेजमेंट सारे डिसीजन कर सकती है। और उनके हिसाब से कोई ये देश का इलेक्शन तो है नहीं कि भाई सब कुछ रोकना पड़ेगा जब तक कि ईजीएम ना हो जाए, वोटिंग ना हो जाए। हालांकि बिग डिसीजन जबकि मैनेजमेंट के ऊपर क्वेश्चन हो तो नहीं लेने चाहिए, लेकिन उनका ये कहना है कि भाई अल्टीमेटली जी और सोनी का मर्जर तो शेयर होल्डर ही वोटिंग से डिसाइड करेंगे। तो अभी करंट मैनेजमेंट ने सिर्फ प्रपोज ही किया है, तो एक्सपर्ट्स के हिसाब से कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं दिखती है। और जी का क्या कहना है? जी कह रहे हैं कि भाई हम नेसेसरी एक्शन लेंगे जो भी एज पर लॉ है। तो अब बात करें कि भाई नेक्स्ट क्या होगा, तो वोटिंग बहुत ही क्रूशियल होने वाली है इस मामले में। ईजीएम में जो भी होगी वही इस बैटल की आउटकम डिसाइड करेगी। तो अगर बात करें तो जो दो साइड इसमें इन्वॉल्व हैं, एक एसएल ग्रुप यानी कि पुनीत गोयंका एंड टीम, उनके पास 3.99% स्टेक है कंपनी में। और वहीं जो दूसरी पार्टी है इन्वेस्को एंड ओएफआई ग्लोबल, जो कि पुनीत गोयंका जी को हटाना चाह रहे हैं, उनके पास 17.88% स्टेक है। तो ये डिपेंड करेगा आउटकम कि बाकी लोग किस साइड पे वोट करते हैं। तो अगर बाकियों की बात की जाए तो कुछ डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट्स हैं जैसे वेनगार्ड, एलआईसी और अमानजा, उनके पास 3.4 से 5.8% का शेयर है। इसके अलावा एसबीआई लाइफ और एचडीएफसी लाइफ को मिला के 3.5% का शेयर है। कुछ गवर्नमेंट पेंशन फंड हैं, सिटी ऑफ न्यूयॉर्क ग्रुप ट्रस्ट है, एससीआई ट्रस्ट है, उनके पास सबके पास 1.5 से 2% का हिस्सा है। इसके अलावा कुछ डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड है जैसे निपॉन हो गया, मिराए हो गया, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल हो गया, कोटक हो गया, आदित्य बिरला हो गया, उन सबके पास 1-1% हिस्सा है। इसके अलावा अभी राकेश झुनझुनवाला और बैंक ऑफ अमेरिका ने भी आधा आधा परसेंट हिस्सा पीछे लिया है, और वो भी इसमें वोटिंग कर पाएंगे क्योंकि ईजीएम की जो रिकॉर्ड डेट होगी, जब तक वो नहीं हो जाती तब तक जिस जिसके पास शेयर्स हैं तो वो वोट कर पाएगा। तो इनकी भी वोटिंग इंपॉर्टेंट होगी। तो अब अगर समराइज करें तो भाई जी बोर्ड जो है इस टाइम उनके ऊपर बहुत ही ज्यादा टाइम सेंसिटिव प्रेशर है, क्योंकि उनको जो सोनी वाली डील है वो अभी प्रपोज की है, उसमें कुछ सर्टेनिटी दिखानी होगी अपने शेयर होल्डर को आने वाले कुछ दिनों में, ताकि वो उसके बेसिस पे ही ईजीएम में वोटिंग कर पाए। और पार्टिसिपेंट्स यही मान रहे हैं कि भाई दोनों पार्टी में से जो भी ज्यादा दिखाएगा कि भाई हमारे बोर्ड की ज्यादा स्ट्रेंथ है और आगे स्ट्रेटेजिक डील का क्या प्रोस्पेक्ट होगा,
वही इस ईजीएम की वोटिंग उसके फेवर में ही आउटकम जानी चाहिए। तो अब अगर हम बात करें कि भाई क्या होगा मिस्टर पुनीत गोयंका का, तो जो इन्होंने मर्जर अनाउंस किया है सोनी और जी का, उसमें एज पर मर्जर तो ये प्रपोज किया गया है कि पुनीत गोयंका ही एमडी और सीईओ रहेंगे मर्ज्ड एंटिटी के। और एक्सपर्ट ये मान रहे हैं कि भाई मास्टर स्ट्रोक है पुनीत गोयंका जी की तरफ से या एसएल ग्रुप की तरफ से, क्योंकि अब सोनी के पास जो मेजोरिटी राइट आ जाएंगे, मेजोरिटी शेयर्स आ जाएंगे, तो वो डिसाइड करेंगे कि मेजोरिटी ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन होंगे। हालांकि अगला महीना बहुत ही क्रूशियल होने वाला है जी एंटरटेनमेंट के फेट के लिए, तो स्टे ट्यून, देखते हैं आगे क्या होता है। तो इसमें जो भी कोई अपडेट होगी मैं आप लोगों को एक नया वीडियो बना के अपडेट करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ये हमें बहुत मोटिवेट करता है। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।